जॉन का ये शेर, बहुत बड़ा मेमार हूँ मैं, शहर के शहर ढा चुका हूँ। फ्रेडरिक नीत्शे पर पूरा उतरता है। वो जिससे भी मोहब्बत करते थे, जिसको भी अपना उस्ताद कहते थे, दोस्त कहते थे, थोड़े अरसे बाद उनको ढा देते थे, डिस्ट्रक्ट कर देते थे और कहते थे अरे ये तो मुझ पर काबिज हो गया, इसने तो मेरी ज़िंदगी में हदूद तय कर दी थी, न जाने मैं इतना अरसा इससे कैसे मुतासिर रहा। मगर नीत्शे बहुत कम लोगों से मुतासिर हुए। उनमें से एक गोएटे भी हैं। उन्होंने कहा कि ये ज़िंदगी की फ़नकारी का जीनियस है और ये ज़ौक़ का फ़ौकुल बशर है, ये वो उबरमांश है, ये वो डायनेजियन स्पिरिट है जिसको मैं बर्थ ऑफ ट्रेजेडी में देखता हूँ, जिसको पढ़ने के बाद वो स्ट्रम एंड ड्रांग तहरीक याद आती है कि ये अक्ल के ऊपर भी एक शहर को हुक्मरानी दे सकते हैं। यानी ये अक्ल से आगे भी एक पूरी दुनिया आबाद करके हमें दिखा सकते हैं, जहाँ पर सिर्फ जुनून के साथ जाया जा सके या कुव्वत के साथ जाया जा सके। अब सवाल ये, गोएटे किससे मुतासिर थे? तो ये बात हम जानते हैं कि गोएटे का सीना जिसने जलाया वो हाफिज़ शिराज़ हैं, और फिर वही आग जलते हुए सीने से उन्होंने नीत्शे के सुपुर्द की। गोएटे ने हाफिज़ शिराज़ के मैं खाने से अपने पैमाने भरे और वो पैमाने फिर फ्रेडरिक नीत्शे के हवाले किए। उन्हीं दिनों में जब गोएटे को पढ़ा, खुसूसन उनका वेस्ट ईस्टर्न दीवान देखा नीत्शे ने, तो हाफिज़ शिराज़ को उन्होंने जाना और फिर उन पर एक नज़म लिखी। यह हमारे लिए बहुत हैरत की बात है। नीत्शे जो किसी की तारीफ़ और मद्दाही नहीं करते, फिर मजहबी आदमी उसकी तारीफ़ और मद्दाही में नज़म लिख डाली, कह डाली। आप लोगों के लिए ये बहुत हैरत की बात होगी कि हाफिज़ का एक बहुत बड़ा जो सिंबल है वो शराब या मैं खाना या सरूर है, या अकल से आगे निकल जाना, या झूम जाना, या ऐसी ज़िंदगी गुजारना जो वाइल्ड हो, जिस वजह से इकबाल ने क्रिटिक की हाफिज़ शिराज़ पर, और जो कि हम जानते हैं कि जगह जगह वो नज़र आती है, खुसूसन इसरार खुदी में। अब आप देखिए कि वो लोग जो समझते हैं इकबाल और नीत्शे एक जैसी बातें करते थे, नीत्शे ने ज़िंदगी में कम लोगों को खराज अकीदत दी, उनमें से हाफिज़ शिराज़ है। इत्तेहाई कलील लोगों की उसने तारीफ़ की, उनमें हाफिज़ शिराज़ है। उन पर एक नज़म लिखी, इकबाल ने उनको क्रिटिसाइज़ किया हुआ। और मुझे हैरत होती है कि हम किस तरह कह लेते हैं कि इकबाल और नीत्शे बिल्कुल एक तरह सोचते थे। लेकिन एक हैरत की बात और है जो हम नीत्शे के बारे में जानते हैं कि नीत्शे शराब नहीं पीते थे। वो शराब को इंसान की ज़िंदगी के ऊपर एक, क्या उसे हम कहेंगे कि कहते हैं एक झूठी तस्कीन है, ये तो डेकेडेंस है, ये इंसानों को गुमराह करती है, ये उनसे कुव्वत छीन लेती है। ये वाली वाइल्डनेस या ये वाला सुरूर नीत्शे देना भी नहीं चाहते थे। नीत्शे पानी बहुत पीते थे और कुछ जगहों पर एविडेंस मिलता है कि वो दूध बहुत शौक से पीते थे। तो इस नज़म उन्होंने अब जर्मन में लिखी, मैंने वहाँ से उसका उर्दू तर्जुमा देखा और अब आपके आगे रखने वाला हूँ कि फ्रेडरिक नीत्शे क्या राय रखते हैं हाफिज़ शिराज़ पर। तो कुछ चीज़ें मैं देखकर पढ़ूंगा क्योंकि मेरे हाफिज़े में नहीं है। तो हाफिज़ के नाम, एक पानी पीने वाले का पैगाम। अब आपकी समझ में आ गई क्यों हाफिज़ के यहाँ एक इस्तारा शराब का और मैं का है, लेकिन ये हज़रत खुद सिर्फ पानी पीते हैं। एक पहले भी यहाँ बात करता चलूँ कि पानी जो है जब हम पीते हैं तो वो पेट में जाता है, लेकिन जब मैं हम पीते हैं, शराब पीते हैं, तो वो सर को चढ़ती है। और दोनों माया है, दोनों लिक्विड है। पानी जो है वो प्यास बुझाता है और हाफिज़ जो पानी आपको देता है वो प्यास बढ़ाता है। और नीत्शे इन बातों को एक्नॉलेज करते हुए बात करने वाले हैं हाफिज़ शिराज़ के ऊपर। क्या ये देखते हैं ये कौन है? तो हाफिज़ के नाम, एक पानी पीने वाले का पैगाम। तूने जो मैं खाना बनाया वो हर घर से बड़ा है। यानी जब मैं तेरी शायरी, तेरा मंजर पढ़ता हूँ तो गोएटे जैसे कदावर आदमी को, जिसको इकबाल कहता है कि मैं बोना रह जाता, छोटा रह जाता, गोएटे को ना पढ़ता या उससे अपनी अना को टकराते हुए ना देखता। गोएटे बड़ा आदमी, हम तो छोटे निकले। वो गोएटे मजबूर हो जाता है कि दीवान का दीवान उसके सुपुर्द करता है और जो जो उसकी नज़में, उसके शहरों के नाम है, उन पर नज़में कह डालता है। तो हम जो पूरी मोहब्बत इस्तेमाल कर रहे हैं, ले कर तेरे शहर से इस्तेमाल कर रहे हैं, और तेरा शहर तब भी उसके सप्लाई को फ़र्क नहीं पड़ रहा। यानी हम बार बार तेरी शहर से शराब ले के लोगों में बांट रहे हैं, कई सालों से बांट रहे हैं, मगर तेरी सप्लाई नहीं ख़त्म हो रही। तो तूने जो मैं खाना बनाया वो हर घर से बड़ा है। यानी हम सब मिलके भी तुझे ऊंची ऊंची आवाज़ों में पढ़ें तो ऐसे लगेगा तू पढ़ा नहीं गया। हम तेरे मंजर लेके पूरी इंसानियत को कहें इस पर शायरी करो, तब भी तू खपे ना, तब भी तू ख़त्म ना हो, तब भी तू एग्जॉस्ट ना हो। तूने जो मैं वहाँ कशीदी, उससे दुनिया कभी ख़त्म ना कर पाएगी। अहमद जावेद साहब दीवाने शम्स के बारे में कहते हैं कि हम तो जो मोहब्बत करते हैं मुस्तार लेते हैं रूमी से, जो उन्होंने दीवाने शम्स में करके दिखाया। यानी हम जो मोहब्बत प्रैक्टिस करें, हमने तो बड़ों को करते देखा तो भाई हम आगे कर रहे हैं। तो तूने जो मैं कशीदी है उसे दुनिया ख़त्म ना कर पाएगी। यानी जितनी शराब तू दुनिया के लिए, जितना कलाम, जितनी मस्ती, जितना
अल्फाज तू छोड़ गया, दुनिया इसको सारी उम्र भी पीती रहे, इस्तेमाल करती रहे तो कम ना होगी। तू इतना कदावर आदमी। वो परिंदा जो कभी फीनिक्स था वो तेरा मेहमान है। अब आप देखें कि फीनिक्स की खूबसूरती क्या होती है कि वो रीबर्थ लेता है, वो बार बार पैदा होता है और अपनी मौत और अपनी पैदाइश पर कुदरत लेता है। यहाँ से अब आप शेड देखिए नीत्शे की इटर्नल रेकरेंस का। लेकिन कम से कम मैं ऐसा आदमी कम से कम खुद को नहीं समझता कि मैं कहूँ ये इधर से चोरी किया। बड़े लोग मुतासिर होते हैं, मंजर देखते हैं और फिर उसे मैग्नीफाई करके अपने अंदाज में आगे रख देते हैं, वरना इस कायनात में कोई बात नहीं। तो वो परिंदा जो फीनिक्स है वो तेरे घर मेहमान था। फीनिक्स किसी के घर मेहमान नहीं ठहर सकता, वो तो बुलंदियों का आशिक है। वो उसका घर ही ये है कि उसका कोई घर नहीं। अगर वो आपको घर में मिले समझें या मुक़य्यद है या मरने वाला है, मगर वो किसी के घर आ गया है तो वो किसी के घर क्यों आया है? वो किसी के घर इसीलिए आया ना कि वो उसको जानता है कि मेरी परवाज़ बढ़ा देगा। अगर इसकी मैं के बगैर फीनिक्स ने परवाज़ भरी तो नाकिस रह जाएगी, उस बुलंदी पर नहीं जाएगा जहां मौत भी अपनी गिरफ्त में आ जाए। तो हाफिज़ शिराज की मैं फीनिक्स को वो मैं देगी कि वो सही सरूर के साथ उन बुलंदियों पर जा सके। वो चूहा जिसने पहाड़ को जन्म दिया वो तकरीबन तो खुद है। अब आप यहाँ हंसने वाली बात, इंजॉय करने वाली बात, मुसर्रत लेने वाली बात तकरीबन है, वो तकरीबन तो खुद है। तो ये जो चूहा का है ये उन्होंने तंज और अजमत का इम्तजाज हमारे आगे रखा है। जाहिर बात है फ्रेडरिक नीत्शे, उन्हें तारीफ़ करना कितना मुश्किल लगता होगा। तो हाफिज़ तजादात को अपने अंदर रख सकते थे, वो अपने अंदर यिन यांग मुकम्मल कर सकते थे। वो अपोलो और डायनेजियन को अपने अंदर अलहदा दो शहर दे सकते थे। उसकी मिसाल ये है, वो चूहा जिसने पहाड़ को जन्म दिया, कैसा तजाद है, वो तकरीबन तो खुद है। यानी बेशक तू जिस्म के साथ लागिर हो, बहुत बड़ा फाइटर ना हो, लेकिन जब तेरा कलाम पढ़ा तो बड़े बड़े डर जाते हैं कि यार इस आदमी की महफिल में ना जाना, अपने जैसा कर लेगा। अपने जैसा करने के लिए तो कुव्वत दरकार है, और कुव्वत इस्तेमाल किए बगैर मैं तुम्हें अपने जैसा कर लूँ। तू फीनिक्स है, पहाड़ भी, चूहा भी। तू हमेशा अपने अंदर गिरता है। अपने अंदर सिर्फ ताकतवर और बड़ी चीज़ें गिरती हैं। अपने अंदर सिर्फ वो चीज़ें गिरती हैं जिनके पास हार का हवाला भी अपना जैसा हो, वो हारते भी अपनी तरह हो, वो जीतते भी अपनी तरह हो। तू हमेशा अपने अंदर गिरता है और हमेशा अपने अंदर से उठता या उड़ता है। यानी जब भी तुझे परवाज़ करनी होती है तो तू अपनी ही मैं को देखकर और आगे निकल जाता है। यानी तुझे और आगे भेजने के लिए तू किसी और की तरफ नहीं देखता, तू अपने 2 कदम और उठाने के लिए किसी और से कुव्वत नहीं लेता। तू अपने अंदर गिरता है और अपने अंदर से ही उड़ता है। तू सब बुलंदियों की गहराई है। अब आप देखें वो जो जावेद साहब ने डॉस्टोयेव्स्की पर कहा था ना, द डेप्थ ऑफ द डार्कनेस ऑफ द डेप्थ, ये वो गूंज है। तू सब बुलंदियों की गहराई है। यानी बुलंदी का एक ऐसा मुकाम जिसके बाद उसके अंदर, या जैसे आप कभी इंटरस्टेलर मूवी देखें ना या स्पेस ट्रैवल देखें, तो बुलंदी के बाद बुलंदी साकत हो जाती है और एक मखसूस गहराई में लोग जैसे किसी टनल में जाने लग पड़ते हैं। कमाल। तो सब पस्तियों की रोशनी है। यानी जो जो पस्ती में गिरा है, अगर वो तेरा कलाम अपने सीनों के पास ले आए तो तेरा कलाम उन्हें डायरेक्शन देता हुआ इस मेज़ से बाहर निकाल देगा। तू सब मस्तियों की मस्ती है। और फिर आखिरी मिसरा, फिर तुझे उस मैं की ज़रूरत क्यों है? फ्रेडरिक नीत्शे हाफिज़ शिराज से पूछते हैं, जब तू खुद सब मस्तियों की मस्ती है फिर तुझे मैं की ज़रूरत ही क्यों है? कमाल। तो क्यों जिक्र करता है जबकि तेरी शायरी पढ़ के हम सब सरूर में चले जाते हैं, तू फिर इतना जिक्र क्यों करता है? तू तो खुद मस्ती है। तो तुझे मैं की ज़रूरत, तुझे इस तारे की ज़रूरत ही क्या है? बस तेरे तो पूरे का पूरा जो शख्सियत है वो मैं है। तो तू उसका इजहार है। पानी अपना तारुफ क्या दे? पानी पानी है। सूरज अपना तारुफ क्या है? सूरज है। सूरज क्या नहीं, मेरी और भी रोशनी चाहिए, 2 दिए या 2 कैंडल्स या 2 मोमबत्तियां मुझे दो, मुझे और रोशनी चाहिए। तो वो नीत्शे पूछे, तू तो खुद सरापाए मस्ती है, तूने और लेकर क्या करनी थी? तुझे मैं से क्या लेना देना? तू तो खुद मस्ती है। तो कहने वाला कौन है? कहने वाला फ्रेडरिक नीत्शे है, एक पानी पीने वाला, एक हाफिज़ शिराज के आगे कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं। तो हाफिज़ की मस्ती, हाफिज़ का तेज़ाद और उनकी बेखुदी जो है वो नीत्शे को बहुत मुतासिर करती है। वो इन्हें हाफिज़ को फ्री स्पिरिट के तौर पे, डायनेजियन
रूह के तौर पे इंसानों में देखते हैं। जिन्होंने नीत्शे गोएटे से मुतासिर हो, उन्होंने गोएटे को भी मुतासिर कर लिया। तो ये हाफिज़ के सर ये सहरा जाता है कि वो अपनी कब्र पर एक ये भी लगवा सकते हैं, क्या हम कहेंगे, एक बैज के भाई मुझ पर नीत्शे ने भी मदाही की, जो किसी की मदाही नहीं करता, बुत शिकन कहलाया जाता है, जो सबको रस्तों से हटा देता है। लेकिन हाफिज़ की मैं क्या मैं वो पानी पीता है नीत्शे, हाफिज़ मैं लाते हैं, दोनों माया हैं। एक जो है पेट में उतर जाता है, एक जो है सर में चढ़ जाता है। पानी प्यास बुझाता है, हाफिज़ की मैं प्यास लगाती है। पानी आपको सोबर कर देता है, पानी ना पीने वाला घबराया होता है, पी के ऐसे आराम से बैठ जाता है। हाफिज़ बैठे हुए को हरारत देता है, सोए हुए को जगा देता है। तो ये हाफिज़ की बड़ी बात है। तो नीत्शे की आंखों में जो कुछ चमक हम कायनात की तरफ देखते हैं, जहाँ हम कायनात को वाइल्ड करना चाहते हैं, वो उसने हाफिज़ से ली है, वरना नीत्शे के भी मंजर नामुकम्मल रह जाते हैं।